अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये एक फेरोनस कंपनी का एक नया इन्वर्टर आया है जो विदाउट बैटरी है। 4 किलोवाट का ये इन्वर्टर है। तो ये मैं आज लगाने लगा हूँ। तो पहले यहाँ पे एक क्राउन का इन्वर्टर था 2.5 और अब ये मैं लगाने लगा हूँ। अब इसका आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि इसकी क्या एफिशिएंसी है, ये कितने करता है। लग तो ये बहुत अच्छा रहा है फेरोनस कंपनी और प्योर साइन वेव है ये ना, इसमें कोई मसला नहीं। अगर सूरज आए जाए कोई वोल्टेज का कोई रिले इसके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ इसके बीच में है। तो आगे फिर जब चलाते हैं तो फिर आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। ले जी, ये देखिए ये विदाउट बैटरी है जी। ये है इसकी एसी इन, मसलन वापडा से कोई यहाँ देनी है और यहाँ से वापडा बाहर आएगी, ठीक है। और ये सोलर है, पीवी लिखा होता है, जमा में देनी है और मनफी में देनी है, ठीक है जी। और यहाँ से इसका ये बटन है, ये पहले ऑफ़ रखना है फिर इसको ऑन कर देना है, ठीक है। इसके साथ आप 8 प्लेटें आसानी लगा सकते हैं। तो इस वक्त जो इनके पास है वो 4 प्लेटें हैं, तो बाकी बाद में ये बढ़ा लेंगे इंशाल्लाह। तो ये जब चलेगा इसका वो भी दिखाएंगे। और ये अच्छा इन्वर्टर है इंशाल्लाह। अच्छा, अब तारे मैं लगाने लगा हूँ जी। ये उतार लेना, ये देखें। पहले सोलर की लगानी है, ये देखें यहाँ पे इसकी सोलर की लगेंगी जम और मनफी। इस साइड पे ये है जनाब वापडा इन, यहाँ पे लगेगी बिजली की और यहाँ इस साइड पे ये जो दो हैं इससे निकलेगी, ठीक है। और इसका कुछ भी नहीं करना। ये ऑटोमेटिक सेटिंग भी इसकी आती है बीच में, ठीक है। सेटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसको लगा देना, अल्लाह खैर करे। ये देखिए ये एसी आउट, वापडा आउट जो है ना, जो घर में जानी है वो इसमें मैंने लगा दी है। ये नज़र आ रही होगी, ये गरम और ये ठंडी। और ये यहाँ से ना बिजली के बोर्डों में जा रही है। ये डेरा है ज़रा वो झंझट मचा हुआ है, इस वजह से शायद ना आपको ये बहरहाल ये घर को जा रही है, ठीक है। अब पहले ये लगा दी है, अब ये वापडा आ रही है। ये इनका पहले का चेंज ओवर लगा हुआ है, ये वापडा आ रही है। ये आपको टेस्टर जलता हुआ नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है। अब ये इसको मैं बना रहा हूँ एक मेन स्विच, समझो इनका पीछे कोई मेन स्विच नहीं है। ये वापडा आ रही है, इधर से इसको मेन स्विच बनाऊंगा और यहाँ से इन तारों में से ये इसको मैंने बिजली देनी है। अभी दे के तो फिर मैं दिखाता हूँ, ठीक है जी। कि ये मैंने वापडा की 2 तारें दे दी हैं, ठीक है। ये फेज है, इसके ऊपर एल लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा एल। और जो न्यूट्रल है उसके ऊपर ना ये एन लिखा होता है, ठीक है। ये ज़रा ध्यान रखना है आपने बड़ा। अब ये चेंज ओवर देख लें, इसके ऊपर ज़रा लाइट देने। अब ये देखें ये फेज़ आ रहा है ना, जब ये ऊपर जाएगा ना हैंडल, तो ये करंट यहाँ आएगा, फेज़ का यहाँ आएगा। इसके नीचे ये पट्टी सी लगी हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी। फिर ये फेज़ इधर आएगा, ये फेज़ बन गया, ठीक है। ये फिर ऐसे होता हुआ इसमें चला जाएगा। और ये ऊपर से न्यूट्रल आ रही है तार वापडा की। फिर ये जब पट्टी इसके साथ इसको यहाँ करंट देगी और नीचे यहाँ ये इस तार में आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गई जी। अभी ऑन करके फिर आपको दिखाते हैं। ये मैंने हैंडल को ऊपर किया है, अब बल्ब जला देना है मतलब। और ये अब ये देखें ये वर्क करना शुरू कर गया, ये देखें। अब ये वापडा पे ये यूपीएस पे चल रहा है, ये देखें आपको समझ आ रही होगी पीछे से कितनी बिजली आ रही है और आगे कितनी दे रहा है, ठीक है जी। ये आउटपुट है और ये इनपुट है, ये ऑटो है। ये जब आप उनसे लेंगे ना, अगर घर लगाना है तो फिर आपको सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। कहना कि सेटिंग करके दे दें जी, वीक में छोटी सी एक सेटिंग है और कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी ये सेटिंग हुई है, ज़रा मालिक जो है वो ज़रा वहमी है, तो मैं सेटिंग नहीं कर रहा हूँ। तो इस वजह से ना ज़रा बस ये इंशाल्लाह ये ऐसे चलेगा। और इसमें ऑटोमेटिक कह रहे हैं वो कि रिले लगी हुई है, अगर बादल ऊपर आते हैं तो कोई इशू नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होगा, ठीक है। इसका कोई मसला नहीं है। अब ये समझ आ गई। ये देखिए ये हैंडल ऊपर किया, वापडा आई, सोलर बिल्कुल है ही नहीं ऊपर। आज सोलर बिल्कुल ये बाहर बादल है, ठीक है। सोलर का करंट नहीं आ रहा, सिर्फ वापडा आ रही है, ये वापडा का निशान आ रहा है, ठीक है। और ये होम को ये जा रही है। समझ आ गई जी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना। शुक्रिया।